मतलब कटने पर जलने पर अगर शहद लगा लिया ऊपर से तो ठीक हो जाता है। जवानी जाती नहीं, बुढ़ापा आता नहीं, इस पे भी हमने किया। अच्छा, तो ये संपूर्ण सच्चाई है। यानी कि शहद खाने वालों के बारे में कहा जाता है जवानी जाती नहीं, बुढ़ापा आता नहीं। इसमें कोई शक नहीं कुलदीप जी। एक डॉक्टर यादव RS यादव होया करता, उसने बताया वही नमक की जगह शहद, नमक जरूरी है रसोई में, शहद भी रखो। लीवर किडनी, मतलब शाम ने कितनी ज्यादा दारू पी रहा है, या मतलब 10 सालों से 20 सालों से जितना नुकसान लीवर किडनी में है ना, शहद लगातार खाने से वो खत्म हो जाता है। हमने हार्ट अटैक वालों को भी शहद खिलाया, उनकी गोली छुटवा दी है कुलदीप जी हमारे गाँव में। यानी कि कैंसर पेशेंट को आपने जब ये शहद दिया तो उनको राहत मिली। राहत, बेहद राहत मिली। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। शहद को आयुर्वेद में बेहद गुणकारी बताया गया है। इसके बहुत से लाभ हैं, खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी। मेरे साथ है मैनपाल जी, पिछले 20 सालों से शहद का उत्पादन कर रहे हैं, बी कीपर हैं और बेहद शुद्ध शहद तैयार कर रहे हैं। इनका कहना है कि आयुर्वेद में शहद के जो गुण बताए गए हैं वो वैसे ही हैं, बस शर्त ये है कि शहद शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए और वो पूरा पका हुआ होना चाहिए। इसके बाद जो शहद हमें मिलता है उसके क्या गुण हैं वो जानेंगे मैनपाल जी से। मैनपाल जी हरियाणा में झज्जर जिले के रहने वाले हैं और 20 सालों से शहद के ऊपर इनके जो अनुभव है वो इनसे जानते हैं। नमस्कार जी मैनपाल जी। नमस्कार जी। आपने बताया कि शहद जो सामने हम देख रहे हैं ये आप ही के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके आपने बताया कि ये बेहद गुणकारी, क्या गुणकारी है दर्शकों को बताइए। एक चीज आपको और बता दूं, हम मैनपाल जी जैसे किसानों को आपसे सीधा मिलवाते हैं ताकि अच्छा काम करने वाले लोगों को बढ़ावा मिले और आप तक सीधी चीज की पहुंच हो। तो चलिए इसी कड़ी में जानते हैं शहद के गुण। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी बताइए मैनपाल जी, क्या क्या गुण है जो आयुर्वेद में जो बताया गया है शहद के। इसमें कुलदीप जी कट जाए, जल जाए, MBBS की पट्टी छोटी चोट पर लगाओ और अपना शहद बड़ी चोट पर, उससे आधे समय में ठीक कर देगा। मतलब कटने पर जलने पर अगर शहद लगा लिया ऊपर से तो ठीक हो जाता है। हाँ। मतलब कितना कटा हुआ जला हुआ कैसे लगाएं वो जरा बताइए। क्या इसका जल जाए, कट जाए, फोड़ा फुंसी हो जाए, खाज खुजली हो जाए, थोड़ा गिल्ले तौलिए से मसलो खाज पर लगाओ, और जल जाए तो उसका शहद डायरेक्ट लगाओ। इसमें एंटीबायोटिक भी है और हमने प्रैक्टिकल करा है। हमने भारत में सबसे पहले मक्खी हिमाचल की नगरोटा आई थी। मेरा ईसा प्रोग्राम हो गया जी, तो नगरोटा पहुंच गया, तो वहाँ पर जितनी भी उन्होंने बताई उसके ऊपर हमने वो कराया, प्रैक्टिकल किया। यानी कि हिमाचल के नगरोटा में आप गए, वहाँ पे आपने मक्खियों का बॉक्स रखे जो भारत में सबसे पहले आई थी। जो एपिस मेलिफेरा है ये नगरोटा में लाई गई थी, जो जिन्हें पालतू मक्खियाँ भी कहते हैं, जिनसे हनी भी तैयार किया जाता है बॉक्स में। तो वो उनका जो अनुभव था वो आपने प्रैक्टिकल अप्लाई किया। क्या अनुभव था? हमारा नेशनल बी बोर्ड का सब कुछ लिख लिख के नीचे देते हैं, जवानी जाती नहीं, बुढ़ापा आता नहीं, इस पे भी हमने किया। अच्छा, तो ये संपूर्ण सच्चाई है। यानी कि शहद खाने वालों के बारे में कहा जाता है जवानी जाती नहीं, बुढ़ापा आता नहीं। इसमें कोई शक नहीं कुलदीप जी, लगातार खाता है, मतलब हर अंग अपना काम करता है, खाट में बैठने नहीं देगा। और हमने कैंसर वाले मरीजों पे भी बचा से है, वो 1-1 मिनट में खाते कुछ नहीं, आदत लग जाती है लेटरिन में गए राय, तो हमने 2-2 चम्मच शहद पिलाया उनको। भाई मरना था, कैंसर थी, पर उनको इतनी शांति मिल गई, आपको लेटरिन में भागना भी छोड़ दिया उनने आराम से अपना। यानी कि कैंसर पेशेंट को आपने जब ये शहद दिया तो उनको राहत मिली। राहत, बेहद राहत मिली। गला सूखना, बार बार में लेटरिन की टॉयलेट नहीं जाना पड़ा बार बार, ये हमने अपने बूढ़ों के साथ प्रैक्टिकल किया है। ये इसको आपने अप्लाई किया प्रैक्टिकल। एक डॉक्टर यादव RS यादव होया करता, उसने बताया वही नमक की जगह शहद, नमक जरूरी है रसोई में, शहद भी रखो। तो हमने वो शहद इसलिए रखा, जल गया, कट गया, कुत्ते का पाड़े हुए पे भी शहद लगाया है। यानी कि डॉक्टर ने खुद कहा कि नमक अगर रसोई में है तो शहद भी होना चाहिए। मतलब हर चीज का इलाज है। अब ये बोलते हैं नकली असली, आंख में डाल लो, अगर 10 दिन तक आंख स्वस्थ रहती है, पानी वाणी कुछ नहीं आता, तो असली था, नकली। अच्छा, जो असली नकली की पहचान, जैसे आपने बताया कि शहद असली हो तभी काम करेगा, तो ये नकली कौन सा होता है और असली क्या होता है वो भी बता दीजिए। नकली तो जी कंपनियां क्या क्या मिला हमें क्या मालूम, पर हमारे बी कीपर भी कच्चा नेक्टर जैसे मैंने शहद निकाला 5वें दिन, हर 5वें दिन सरसों निकाल के 1 महीना हो गया, क्रॉप होगी 6, मैं निकालता हूँ 3 क्रॉप पूरा पका के, ग्लूकोज परपोज सुक्रोज जो पूरी मात्रा हो जाए तब निकालता हूँ। तो इसमें पूरी वो है, मतलब गुणवत्ता। तो जो कच्चे कंपनी में वही माल तो जा रहा है पका हुआ, वही उसी दाम में जा रहा है पका हुआ। कच्चा पक्का एक रेट है, तो सड़ा सड़ घुमा के कच्चा भेजते हैं, कंपनी पूर्ण शहद कहाँ से देंगी।
अच्छा अच्छा, आपने एक चीज़ जो बड़ी ज्ञान की चीज़ बताई है दर्शकों, मैनपाल जी ने, देखिए सिरप की मिलावट भी होती है शहद में, वो तो एक अलग मुद्दा हो गया। ये नहीं कि कुछ शहद ले लिया बी कीपर से और कुछ सिरप की मिलावट हो जाती है, अक्सर ये मिलावट देखने को मिलती भी है। लेकिन एक और जो कारण है, जो असली शहद जिसमें नहीं बन पाता, मतलब जिसमें पूरे पोषण होते हैं, वो जो मैनपाल जी ने बताया कि जब बी कीपर शहद निकालते हैं तो वो जल्दी जल्दी निकालते हैं, उसे कच्चा रहता है और उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, इस कारण उसको प्रोसेस करना पड़ता है। और प्रोसेस करने के दौरान यानी कि गर्म करना पड़ता है, उस दौरान उसके पोषक तत्व जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, हमने पहले एक वीडियो डाला भी था, उन्होंने भी ये बताया कि रॉ हनी यानी कि बिना प्रोसेस किया हुआ निकालना चाहिए, और वो तब मिलेगा जब पूरा पकने देंगे। जैसा मैनपाल जी बता रहे कि एक मान लीजिए मक्खी 5 दिन में शहद तैयार करती है, उसको पूरा पकाने में 8-10 दिन लग जाते हैं, तो 10 दिन का वेट नहीं करते ज़्यादातर लोग और कच्चा निकाले। लेकिन अगर पका हुआ निकालेंगे तो उसमें फिर अच्छा शहद मिलेगा, भाव वही मिलना है। तो इसलिए ज्यादातर बी कीपर कच्चा ही निकालते हैं, वही भाव मिलता है बस। अच्छा, पकाएंगे तो भी भाव वही मिलेगा, कच्चा निकाल लेंगे तो भी मात्रा उतनी ही रहनी है। हाँ। तो इसलिए किसानों को ये थोड़ा सा लोभ रहता है कि भाई ज्यादा शहद निकाला बस यही सच्चाई है। ये किसानों की मजबूरी भी है, क्योंकि उनको रेट नहीं मिलते। इसीलिए हमारी कोशिश है कि ऐसे किसान जो अच्छा काम कर रहे हैं, सीधी मार्केट आप तक हो। उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है, शुद्धफार्म.com। उस शुद्धफार्म.com पर मैनपाल जी जैसे किसानों को जोड़ा जा रहा है जो अच्छा काम करें, ताकि उपभोक्ता और किसानों की सीधी पहुंच हो। जैसा इन्होंने बताया कि आयुर्वेद में जिस शहद को गुणकारी बताया गया, वो शहद वही है जो पकाया जाए पूरी तरीके से छत्ते पर। अक्सर हम गांव में देखते हैं कि पका हुआ शहद निकालते थे छत्ते से, और वो बेहद गुणकारी होता है। कुछ जगह पर लोग छोटी मक्खी वाला शहद निकालते हैं, लेकिन अब बहुत कम हो गया है क्योंकि फूल होते नहीं। तो आगे और जानते हैं मैनपाल जी से। ये तो होगी पक्के शहद की बात, यानी कि असली की, और उसके क्या लाभ है अगर असली शहद है तो? इसके लाभ है जी, सबसे बड़ी बीमारी है हमारा पेट। हम इसको डेली यूज करते हैं, गर्मियों में थोड़ा हा कम और सर्दियों में ज़्यादा। पानी के साथ लो, ठंडा नींबू नीमा मिला ले, मतलब गर्मी नहीं करेगा। 12 मास खाना है। अच्छा, डॉक्टर बोलते हैं जैसे ये हेजे को भी रोकता है, जैसे गर्म बता रहे हैं, और हेजे में तो गर्म दवाई नहीं दी जाएगी, हेजान भी रोका है। मतलब पेट का संपूर्ण इलाज, लेटरिन से बेडरूम तक स्वस्थ रहेगा। अच्छा, हर हालत में गारंटी है ये। मतलब शुद्ध शहद संपूर्ण दवाई है, शुद्ध शहद आयुर्वेद संपूर्ण की दवाई है। भी समझो। मतलब आहार तो है ही, पेट भरना या भाई और भूख नहीं लगनी, इसके उसके ऊपर रह सकता आदमी 10 दिन 20 दिन 50 दिन। तो ये दवाई भी संपूर्ण है। जैसे डॉक्टरों ने लिखा भाई यूनानी सेना होया करती, भाला तलवारा की लड़ाई होया करती जवाना में, मतलब हर जवान पर 5 किलो शहद जरूरी था उनका। अब भाई जवान स्वस्थ रहे, थोड़ा हा और वो ताकत और हिम्मत बढ़ रहे भाई, सांस यानी कि लड़ाई में, युद्ध में जो जाते थे सैनिक, उनके साथ शहद रखा जाता था ताकि उनको संपूर्ण पोषण मिलता रहे, ताकत मिलती रहे। कट गया तो भी इलाज यही था, जल गया तो भी इलाज यही था। उनके वैद्य और दुनिया से एडवांस थे, उनने शहद की गुणवत्ता को खोज लिया था। इसलिए वो छोटा सा देश बहुत ज्यादा यूनानियों ने। अच्छा, जलने की एक बार और बता दें कि जलते ही लगाना है या कैसे, ताकि वो आपने बताया कि जलते ही लगाओगे तो ज्यादा राहत मिलती है। जैसे जलते ही लगा लिया तो समझो 100% ठीक हो गया। वो 4 या 5 घंटा उन्हें दर्द रहेगा, न मतलब फफोला आएगा, कुछ नहीं होगा। बाद में लगाते हैं तो तब लगाना है, जब वो पानी खाल त्वचा मतलब पानी बगाना छोड़ दें तब लगाना है। फिर बाद में पानी जब निकल जाए तब लगाना है, मतलब फफोला हट जाए तब लगाएंगे तो, या जलते ही तुरंत लगा लिया बरनोल की तरह तो हाँ जी, फिर तो संपूर्ण है, फिर उसको वो उतना नुकसान भी नहीं होगा। हाँ जी। आपने एक और चीज बताई कि शराब पीने वाले भी अगर इसको, हाँ जी, लीवर किडनी नस जैसे लकवा लग गया, हार्ट अटैक हो गया, ये नस रुकन कारण बने। पुराना आदमियां ने कही थी भाई, मतलब खून साफ करे, खून साफ करे है तो इसका मतलब ये है कि नसान साफ करे, तो नसान साफ करेगा तो कोई अटैक नहीं आना। हमने हार्ट अटैक वालों को शहद खिलाया, उनकी गोली छुटवा दी है कुलदीप जी हमारे गांव में। अच्छा, फ्री शहद दिया है, वैसे तो कौन खाता है, फ्री शहद दिया भाई, खाओ तुम और बताओ मेरे को क्या हुआ। और वो आज दवाई उनकी वो गोली बंद है। आपने कहा वैसे नहीं खाते क्योंकि थोड़ी अवेयरनेस कम है, इसलिए शहद को इतनी तवज्जो नहीं देते। हाँ, अब की है तो खांसी जुकाम की दवाई है, इतनी ही सोचते हैं। तो अब बात आती है कि खाने का क्या प्रक्रिया है, कि आपने बताया कि जी लगाने के लिए भी ये स्वास्थ्यवर्धक है, दवाइयों में भी प्रयोग होता है, और वैसे खाएं तो ये रामबाण एक पोषण है, तो क्या कैसे खाएं? ना वो बता रहा था दारू वाला, लीवर किडनी, मतलब शाम ने कितनी ज़्यादा दारू पी रहा है, या मतलब 10 सालों से 20 सालों से जितना नुकसान लीवर किडनी में है ना, शहद लगातार खाने से वो ख़त्म हो जाता है। एक शराब भी हमने बिहारी था हमारा, उसके ऊपर हमने किया, वो जैसे सुनना छोड़ दिया, पेटी लावर पी, बहुत ज़्यादा हो गई, 1 महीने तक कुछ खाया नहीं,
डॉक्टर के पास लेके गए, कुछ भी गोली दवाई दे, वो हजम ही नहीं हो रही, बगा रहा। शहद 4 चम्मच घोल के पाया था, हजम भी हो गया, ठीक भी हो गया, आगे रोटेशन अच्छा, शहद उसको खिलाना शुरू किया तो उसकी हाजमा ठीक हो गया। हाजमा ठीक हो गया। तो खाने के लिए सुबह शाम खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, ये और बता जैसे कोई तकलीफ होगी, हमें फूड पॉइजन हो गया तो तभी लो, लगातार 3-3 घंटे में 3 बार ले ले। फूड पॉइजन में 20,000 रुपये की दवाई से ज़्यादा काम करेगा। फूड पॉइजन में भी काम करेगा? आज जी बता दिया, पेट में संपूर्ण आहार है, यो पेट कम दवाई भी वैसे भी। और वैसे अगर कोई तो देता ही, वैसे कैसे खाएं, सुबह शाम या 1 बार 2 चम्मच कैसे? गर्मियों में नींबू ज़्यादा डालने पड़ेंगे ना, तो 2 बार 3 बार खा लो। सर्दियों में तो गर्म निवाया पानी में ले लो। तो अंत में आप ये कहेंगे कि शहद रेगुलर खाना चाहिए? रेगुलर खाना चाहिए नहीं, मतलब जैसे बाहर तो बच्चा पर इतना ज़बरदस्त असर करे है तो अंदर क्या करेगा ये देखो ना। फिर कटा हुआ कितना ज़्यादा कट रहा, शहद लगा दिया 2 घंटे में ठीक करता है यो। अच्छा, फिर अंदर तो क्या कार्रवाई होगी, बहुत ज़बरदस्त होती है जी। और मतलब जुड़ा हुआ जो इंसान है, बोलते हैं गठिया बा, ये बा, वो बा, ये सब नसों की कमज़ोरी तो है, नस इकट्ठी होती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है। ये शहद डलता रहेगा तो नस सिकुड़ेंगी नहीं, मतलब फैलेंगी। शहद एक औषधि की तरह लगातार काम करता रहेगा? लगातार काम करेगा। और घुटना का दर्द होगा, ये दर्द होगा, मतलब ये दर्द आहिस्ता आहिस्ता 1 महीने में, मतलब फूल के साथ भागना। उन डॉक्टरों ने बोला था भाई इसके गुण बताओ, लोगों को खाना सिखाओ। हमारे देश में 0% खा रहे हैं। मैंने इतने ज़्यादा बताया, चाहिए मेरे फ्री देना पड़ा, बाद में पैसे लेने लग गया। मतलब पूरा इलाज। मतलब डॉक्टर का भी कहना है कि शहद के गुण लोगों को बताइए, उन्हें खाना सिखाइए ताकि उनकी सेहत में सुधार हो। वो हमारा भारत में भी कुछ पॉइंट मिलना भाई, भारत में 2-4 पॉइंट मतलब ग्राम शहद खास है पर बंदा। अच्छा। जर्मनी, जापान, ये बड़े बड़े देश हैं, इनमें मतलब 50 ग्राम पर आदमी आता है, अपने 1 पॉइंट आता है छोटा, भारत में खाते ही नहीं। देखिए मेनपाल जी को इनकी वो देखिए अंदर की टीस कहूँगा कि ये शुद्ध शहद तैयार करते हैं, लेकिन इनका कहना कि प्रति व्यक्ति शहद के कंजम्पशन में भारत का नंबर बहुत नीचे है। जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो शायद प्रतिदिन 50 ग्राम शहद खाते हैं, कुछ आंकड़े और भी होंगे, लेकिन भारत का नंबर बहुत नीचे, जबकि भारत के बी कीपर भी बहुत अच्छे शहद का उत्पादन करते हैं। कुलदीप जी, शुरुआत से कुछ आगे बढ़ने की तमन्ना रही है। हम मतलब बी ब्रीडर भी बनाया गया, 3 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी, भाई आगे कुछ करके दिखा हमने। फिर कब्ज का सबसे बढ़िया इलाज है ये, तो गर्मी हो चाहे सर्दी, थोड़ा निवाया पानी में लेना पड़ेगा जी। यानी कि पेट कब्ज, कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को है तो हाँ, लगातार 1 हफ्ता हो जाएगा ना। अक्सर बूढ़ों की देखा है हमने, 70 साल से ऊपर बोलते हैं भाई मेरा कब्जी की शिकायत रहती है, झंडू बाम खा लिया, वो खा लिया, कुछ नहीं हुआ। हमने शहद से वो समस्या दूर करी है जी। मतलब शहद से वो समस्या दूर हो गई? हाँ जी। ये फिर दूसरी बात आ गई, छोटा बच्चा पैदा होता है, कोई माँ में कई मतलब 10-20% उसकी मम्मी में ऐसी परेशानी होती है, वो चूची नहीं पिला सकते, दूध नहीं पिला सकते, तो सबसे पहला हर बच्चे को शहद देते हैं। हम पूर्ण शुद्ध शहद देते हैं। हम लिया है ईसा उसा शहद, तो बच्चे को पैदा होती है उसके अंदर जहर डाल दिया हमने। हाँ, मतलब मिलावटी शहद अगर ले आए वो मार्केट से और वो बच्चे को दिया तो फायदे की बजाय नुकसान करेगा वो। इसीलिए शहद शुद्ध होना चाहिए, पूरा पका हुआ होना चाहिए। देखो जी, बड़े बड़े डॉक्टरों की मीटिंग में मैंने ये बात रखी है, भाई मैंने ये किया वो किया, वो संपूर्ण सच्चाई मिली। उनने फिर मेरे ताई हनी अवार्ड दिया। अच्छा, हनी अवार्ड भी मिला? हरियाणा एग्रो सोनीपत। अच्छा जी, आपको एक और बताऊं, शुगर वाले मतलब इसको चीनी की जगह, चाय में पीते हैं या वैसे चीनी की जगह प्रयोग करो। अगर आप नॉर्मल हैं तो चीनी की जगह शहद को प्रयोग करें, आपको ये डायबिटीज वाली तो परेशानी आएगी नहीं, मतलब शुगर नहीं होगी। नहीं अगर आप नॉर्मल हैं, आपको पहले कोई परेशानी नहीं है, तो भी अगर आपने चीनी छोड़ दी और शहद खाना शुरू कर दिया तो शुगर नहीं होगी। ये कई जगह अच्छा कुलदीप जी, इतना मैं बताता हूँ, मैं 60 साल से ऊपर हो गया, बच्चे थक जाते हैं, कड़ दर्द है, हाथ दर्द है, ये है, जैसे सारे दिन काम करते हैं ना, मैं नहीं थकता कभी। मतलब ये शहद का असर है? शहद का असर है जी। ये बच्चे को हम जॉनसन के साबुन से नहलाते हैं, आँखों में कुछ प्रदूषण भी जाता है, ये वो शहद तो आँख की भी सफाई हो जाएगी बच्चे का। आँख में भी डाल सकते हैं शुद्ध शहद? जी, 5 मिनट शुद्ध शहद जरूरी है आँख में डालना। अच्छा, कोई चीज़ की मिलावट नहीं, सिर्फ शहद डालो आँखों में, देखो उसका। तो दोस्तों, जैसा मैनपाल जी ने बताया कि शहद की तो बात ही कुछ और है। ये इतना गुणकारी है कि आप इसे खाएंगे तो बीमार होने से बच जाएंगे, आपको पूरा पोषण मिलेगा, और नॉर्मल है तो चीनी की जगह प्रयोग शुरू करेंगे तो शुगर नहीं होगी, और बाहर लगाने पर कटे पे जले पे लगाएंगे तो भी ठीक होंगे। आयुर्वेद में भी इसीलिए शहद को बेहद गुणकारी बताया गया है। प्रैक्टिकली डॉक्टरों की सलाह पर भी इन्होंने बहुत से लोगों पे अप्लाई करवाया और शहद जो है बेहद गुणकारी मिला है।
लेकिन विडंबना देखिए कि विदेश में शहद ज़्यादा खाया जाता है। अगर प्रति व्यक्ति कंजप्शन की बात करें तो जर्मनी में और डेवलप्ड कंट्री में बहुत ज़्यादा शहद खाते हैं, लेकिन भारत का नंबर बहुत नीचे आता है। आम लोगों में शहद के प्रति जागरूकता ही नहीं है। इसलिए हमारी कोशिश है कि अच्छा काम करने वाले किसानों को, शुद्ध चीज़ें तैयार करने वाले किसानों को सीधे आपसे मिलवाया जाए। तो आप भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सही शहद खाना शुरू कीजिए। इससे सेहत में इजाफा होगा, आपको लाभ होगा और दूसरा किसानों का भी लाभ बढ़ेगा। हमारी कोशिश है अच्छा काम करने वाले किसानों का लाभ बढ़े और आपको शुद्ध चीजें मिले। इसी कड़ी में आगे भी आपको और किसानों से मिलवाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।